हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं कल के दिन निफ्टी में ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं। हमने उसको कल डिस्कशन किए थे। क्लियर कट एनालिसिस थी, क्लियर कट कि हम किसी भी सूरत में पुट तो खोजेंगे ही नहीं। शुद्ध रिटेलर की जो मानसिकता होती है उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे। एंड इसलिए मैंने पुट लेने का मना किया था। हालांकि मैंने आपको एक चीज़ सजेस्ट भी की थी कि 17,420 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मार्केट घूम सकता है, और मार्केट ने किया। और देखिए प्रॉब्लम ये होती है ना, ऑप्शन बायर जैसे हम जो एक रात पहले प्लान बनाते हैं, और उसमें यह है कि अगर आपको एंट्री पॉइंट मिल गई तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको जैसे हमने टारगेट ये सेट किया था कि हमको कहीं फ्लैट खुल के निकलता मिले, जाए इस ट्रेंड लाइन से कहीं मिले, मतलब हम हर किसी एंगल में यहाँ तक के लिए थे। बट मार्केट अगर खुल ही यहाँ पे गया तो ऑब्वियस बात है फिर हमको फिर स्कैल्पिंग वाले और कोई प्राइस एक्शन को नोटिस करना पड़ेगा। इनफैक्ट आपने अगर वीडियो ध्यान से देखा हो तो फिर निफ्टी में भी हमने ये बात कही थी कि टारगेट 500 प्लस आ सकते हैं, और आज मार्केट ने फिर निफ्टी में टारगेट भी ज़बरदस्त दिए। ऑल तो हमने जो पॉइंट डिसाइड किया था कि एक छोटा सा पॉइंट था कि यहाँ पे हम कॉल लेंगे, यहाँ ऐसे होगा हमारा, तो मार्केट थोड़ा खोल के नीचे आके वापस ऐसे हिट करके देन अगेन इस पॉइंट के ऊपर जाने के बाद फिर अगेन मार्केट ने 560 वाला टारगेट दिया, जो बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट था। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको आवरली चार्ट दिखाऊँ तो आवरली चार्ट में आप नोटिस कीजिए, देखिए मार्केट इतने ज़बरदस्त मोमेंटम में है, इतने ज़बरदस्त मोमेंटम है। और उसके बाद अगर हम ये सोचें कि यहाँ से हमको पुट लेना है, बिल्कुल हम सोचेंगे बिल्कुल टॉप पे पुट लेना है, तो देखिए पुट की तो कोई लेने की मतलब सोच ही नहीं कि आप पिछले कई दिन से देखिए मार्केट कंटिन्यू ऐसे चल रहा है। अब आधी जनता तो यहीं से पुट में बैठी हुई है। मुझे तो समझ में नहीं आता आप क्यों पुट में बैठे हैं। जब मार्केट का प्राइस एक्शन जब पुट में बनेगा तब ले लेंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। अभी कोई लिमिट थोड़ी अभी हो, कल को भी अगर ये 440 के ऊपर खुलता तो और भी हो सकता है ऊपर चले जाए। इसलिए जब बनेगा तब लेंगे। अब देखिए सिंपल प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करते हैं। आज के चार्ट थोड़ा सा यूनिक है देखिए, क्योंकि आज मार्केट ने ये किया है, ये वाला पोर्शन, ये बहुत दिनों बाद शायद इस तरीके से कैंडल दिखी, क्योंकि कुछ गिरावट इतनी ढंग की दिखी। वरना इतने दिन से तो कंटिन्यू बस गैप अप खुले, अप गैप अप खुले, अप तो डाउन ही है। मतलब अब यहाँ पे जाके कुछ हलचल हो रही है, लेकिन इस हलचल का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ब्लाइंडली पुट लेना है। क्योंकि मैं हमेशा आपको एक चीज़ बताता हूँ, इट्स अ गेम ऑफ एंगल्स। यहाँ पे आप देखिए मार्केट का मोमेंटम जो है वो इस तरीके से है। अब जब तक मार्केट थोड़ा सा और ये घूमेगी नहीं उसके बाद गिरेगी। अगर सीधा ये गिर जाती, ये हो ही नहीं सकता, बहुत रेयर चांस है। ये तब हो सकता है मार्केट एक सर्टेन पॉइंट के नीचे बड़ा गैप डाउन खुल जाता है। तब उसमें क्या होता है कि पुट राइटर जो होते हैं वो मतलब पैनिक में आते हैं। अब यहाँ पुट राइटर को कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट डेली बेसिस पे गैप अप खुलता है या फ्लैट खुल जाए तो पुट राइटर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एनालिसिस करेंगे। एंड कल भी हम एक दो सिनेरियो है पुट को डिस्कस करेंगे, वरना हम पुट पे ध्यान भी नहीं देंगे। अब समझिएगा हमें करना क्या है। यहाँ पर देखिए बस एक चीज़ प्राइस समझिए कि अब आप सबको ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, ये वाली पॉइंट इस तरीके से अगर हम बना रहे हैं यहाँ पे, तो मैं ये कहूँगा कि देखिए ये पूरी दुनिया को ट्रेंड लाइन दिख रही है, लेकिन बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पुट नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ से गिर जाए यहाँ तक बहुत अलग चीज़ है, बट मैं फिर वही बताऊँ कि 100 में से एक बार ऐसा होगा, वरना ये 100% ट्रैप वाला पॉइंट होगा कि अगर मान लीजिए फ्लैट खुल के इसको ब्रेक करती है तो यकीनन मैं तो ये पर्सनली कोशिश करूँ, मैं यहाँ पुट नहीं लूँगा। अगर मुझे गैप डाउन मिलती है या फ्लैट खुल के मिलती है तो मेरे को, अगर ये वाला पॉइंट मैं दिखाता हूँ आपको, अगर मुझे इस पॉइंट पे मिलती है मार्केट यहाँ पे कहीं इस कहीं जोन पे, यहाँ पे लगभग 19,318 के आसपास का पॉइंट है। अगर मुझे इस पॉइंट पे मिलती है तो मैं यहाँ से कॉल लेना चाहूँगा 300 के एसएल के साथ। अगर यहाँ पे अगर कॉल चल गई तो मैं सही बता रहा हूँ, जो ये वाले जो यहाँ पे जो इधर टूटने के बाद जो पुट लेंगे ना, और अगर यहाँ से वापस घूमा तो इनको ऐसा ये भगाएगा यहाँ से कि ज़बरदस्त प्रॉफिट हो सकता है। तो इसलिए आप इस पॉइंट पे कॉल लीजिएगा और 300 का हम ये छोटा सा एसएल लगा लेंगे। अगर एसएल कटता है मैं फिर से बोलूँगा पुट अवॉइड कर दीजिए, मत बैठे पुट में, मार्केट को एंगल चेंज करने दीजिए, वरना बहुत बुरा फंसेंगे। मैं बहुत दिन से मना कर रहा हूँ पुट लेने के लिए, बस कॉल पे कॉल खोजते रहिए, कॉल ही जाएगा अभी फ़िलहाल। अगर मार्केट मान लीजिए एसएल हिट कर देता है और मार्केट मान लीजिए और नीचे आ जाता है और हमको जितना 250 के करीब मिलती है, जो मैंने कल भी बात कही थी, हम यहाँ पे फिर से एक कॉल का अटैम्प्ट करेंगे 220 के एसएल के साथ। अगेन यहाँ पे टारगेट हमारे फिर जितना ऊपर चले जाए, कम से कम 120 140। देखिए अप ट्रेंड में आप जितना ज़्यादा इसमें अपने कॉल्स को छोड़ेंगे उतना भयंकर प्रॉफिट होगा। इसलिए यहाँ पे पैनिक मत कीजिए, जहाँ जहाँ डिप मिलती है, कोई अच्छा पॉइंट मिलता है, वहाँ पर कॉल करने की कोशिश कीजिए। अगर मार्केट, अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, पहली बार यहाँ पे एक सेलर को एक चीज़ दिखी है कि हाँ कोई पॉइंट है जहाँ पे उन लोग थोड़ी सी कॉन्फिडेंस है, थोड़े से, कि यहाँ पे कॉल राइटिंग वो कर सकते हैं। तो यकीनन यहाँ से गिरावट आई है। तो अब ये प्राइस एक्शन समझिएगा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। अब यहाँ पे होगा क्या, देखिए जब अगर यहाँ पर मान लीजिए कॉल राइटिंग इस पोजीशन पर करके गए 19,400 की कॉल, अब यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट खुल जाती है ना, तो यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है कि
मतलब जैसे इन लोगों ने मान लीजिए ये वाली कॉल फॉर एग्जांपल 100 की रही होगी, और अगर ये फ्लैट खुल गई, हल्की से नीचे खुल गई, तो ये बात है कि वो उनका ये एसएल जो है, एसएल बोल रहा हूँ, जो मतलब कॉल जो सेल की होगी 100 से वो यकीनन 80 के आसपास पहुंच जाएगी, तो वो बहुत कंफर्ट जोन में रहेंगे। बेस्ट ये होगा कि मार्केट इस पॉइंट के ऊपर खुल जाए, 19,440 के ऊपर खुली। अब समझना बहुत ज़्यादा ध्यान से, अगर ये तो बड़े प्लेयर ने की है और ये 440 पे, मैं यकीनन, देखिए बुल ट्रेंड में है तो यकीनन मैं 440 पे 19,420 के एसएल के साथ कॉल लूँगा, और अगर ये हमारे डायरेक्शन में चलता चला गया तो 19,550-560 के आसपास हम कॉल को बुक करेंगे। अगर ये बड़े प्लेयर की कॉल राइटिंग है और मार्केट यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल कि ऊपर जाके ट्रैप करके नीचे आके हमारा एसएल हिट करता है अगर, तो हमें फिर क्या वेट करना है कि इस पॉइंट पे ये ट्रेंड लाइन खींच लिएगा। अगर मार्केट वापस आने के बाद इसको ब्रेक कर रही है, तब हम समझ जाएंगे कि यकीनन यहाँ पर बड़े प्लेयर की कॉल राइटिंग है, बस उन्होंने ऊपर ले जाके, ताकि आप लोग कॉल में वापस बैठें और तब ये यहाँ से गिराना स्टार्ट करें। तो ये अच्छा पॉइंट है, यहाँ पर श्योरिटी हो जाएगी कि मार्केट अगर ऊपर से आने के बाद एसएल हिट करके और ये पॉइंट भी तोड़ देता है, तो यकीनन हमको यहाँ से फिर एक ठीक ठाक से डाउनफॉल यहाँ पे 60-70 पॉइंट का एटलीस्ट मिल सकता है। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप खुल जाए, बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए, मान लीजिए 19,530, 540, 550 कहीं खुल जाए, तो यहाँ पर अगर किसी में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, हालांकि है बहुत ज़्यादा रिस्की, तो आप 19,565 के एसएल के साथ पोजिशनल पुट में नेक्स्ट एक्सपायरी में बैठ सकते हैं। हालांकि मैं इसको सजेस्ट नहीं ही करूँगा, छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं वही बात है कि अब बढ़ती हुई मार्केट में बिल्कुल टॉप पे पुट पकड़ने की खोजने भी क्यों, अगर अच्छा खासा कोई सेटअप बनेगा तो बाद में देख लेंगे। तो बेस्ट है कि इसको छोड़ दें। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो छोटा मोटा प्राइस एक्शन देखते हैं, मान लीजिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगर 560 के आसपास खुलता है तो वहाँ से एक यहाँ पे कम से कम 80-90 पॉइंट का डिप आना चाहिए। तो यकीनन अगर आप छोटे एसएल के साथ ट्राई कर सकते हैं और आपको 19,560 के आसपास मिलता है, यकीनन एक पुट आप पक्का लीजिएगा। बाकी एनालिसिस पसंद आती है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।